बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिकोडिंग फिज़िक्स। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, उसके सारी प्रॉपर्टीज़, उसके स्पेशल केसेस, फार्मूला, डायरेक्शन को किस तरह से फाइंड करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इस वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के डिस्कशन करेंगे, जिससे कि हमारा ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। और ये सेशन अगेन एक कंप्लीट सेशन है पीएमडीसी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि हम पूरे कोर्स को कवर करेंगे इस डिकोडिंग फिज़िक्स के चैनल पर। और इसके सपोर्ट में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पीएमडीसी एमडीकेट एमसीक्यूज। नंबर 1 है, if two vectors a and b are parallel, their cross product is a zero vector। क्यों? क्योंकि पैरेलल का मतलब है कि एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री, और क्रॉस प्रोडक्ट में हम साइन थीटा को यूज करते हैं, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें, डॉट प्रोडक्ट में जब जीरो का आंसर आते हैं तो हम सिर्फ जीरो लिखते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में जब आंसर जीरो होगा तो हम सिर्फ जीरो नहीं लिखेंगे बल्कि जीरो वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है? वेक्टर होता है। तो रिमेंबर, ये जीरो वेक्टर है या नल वेक्टर भी ऑप्शन में आ सकता है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज गिवन बाय। ए क्रॉस बी को हम कैसे फाइंड करते हैं इसका मैग्नीट्यूड? तो ये हम फाइंड करते हैं ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड एंड टू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, साइन थीटा आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। आगे जाते हैं, द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज डिटरमिन्ड यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के इस्तेमाल से हम ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, और ये डायरेक्शन हमेशा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। अगला है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन अ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा जो क्वांटिटी हमें मिलती है वो क्या क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलती है। नेक्स्ट है, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो द एंगल बिटवीन देम एज। अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है दो वेक्टर्स का, तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा? तो ये जीरो भी पॉसिबल है और 180 भी पॉसिबल है। सिर्फ जीरो या 180 नहीं, दोनों में से कोई भी एंगल हो तो उन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो आएगा। नेक्स्ट है, इफ ए मैग्नीट्यूड, अब डायरेक्टली मैग्नीट्यूड गिवन है, इज इक्वल टू 3 एंड बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, देन ए क्रॉस बी एस। तो ए क्रॉस बी को हम कैसे फाइंड करेंगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड जो कि 3 है, बी मैग्नीट्यूड जो कि 4 है, और साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री है, इससे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, इन 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12। तो हमारा आंसर क्या होगा? 12। लेकिन रिमेंबर, यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है, मैग्नीट्यूड, तो इस वजह से आंसर 12 है। अगर हमसे सिर्फ ए क्रॉस बी मांगा होता तो फिर हमारा आंसर 12 के साथ कोई ना कोई यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन भी होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। नेक्स्ट है, यूनिट्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आर। अब क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो एक आंसर आएगा, उस आंसर का यूनिट क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो उस आंसर का क्या यूनिट नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? फिजिकल क्वांटिटी आता है तो उसका यूनिट मस्ट होगा। सेम स्केलर, ये भी गलत है। और सी है, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्ट है तो यूनिट का भी प्रोडक्ट आएगा। नेक्स्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन वेक्टर इज 90 डिग्री। परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर मैक्सिमम आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका आंसर हमेशा एक वेक्टर आएगा, जीरो तो कभी पॉसिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट? कौन सी बात ट्रू नहीं है? नंबर 1, इट इज कम्यूटेटिव, बस यही ट्रू नहीं है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव का मतलब यह है कि अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होता, यानी हम इनको चेंज करते और कोई इफेक्ट नहीं होता रिजल्ट पर, तो फिर ये कम्यूटेटिव होता। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज होता है, यहाँ पर एक माइनस आ जाता है, तो फिर ऐसे प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एंटी कम्यूटेटिव। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव और डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। 11 है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी इज 30 डिग्री।
साइन थीटा एज। इन सिंपल टर्म्स हमसे ये पूछ रहा है कि साइन 30 डिग्री किस चीज़ के इक्वल है। तो रिमेंबर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 या 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ये इसके वैल्यूज़ है और ये वैल्यूज़ आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक शॉर्टकट या एक ट्रिक्स वाली वीडियो अपलोड की है कि साइन कॉज की वैल्यूज़ आप आसानी से किस तरह निकालेंगे, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई एंड जे। तो लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में बताया था कि जब भी हम दो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उनका रिजल्ट हमेशा वो मिसिंग वाला यूनिट वेक्टर होगा। अब इसमें मिसिंग कौन सा है, आई क्रॉस जे में मिसिंग है के, तो हमारा आंसर हमेशा के आएगा। लेकिन अगर हम ऑर्डर को चेंज करेंगे, आई क्रॉस जे की जगह पर जे क्रॉस आई करेंगे तो फिर भी हमारा आंसर के आएगा, लेकिन उसके साथ माइनस का साइन होगा। यानी अगर हम देखें इस तरफ थोड़ा सा, ये है आई यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, ये है जे यूनिट वेक्टर वाई डायरेक्शन में, और ये है के यूनिट वेक्टर जेड डायरेक्शन में। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं इस तरह से, आई को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, जे को के साथ या के को आई के साथ, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम उल्टा जा रहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आई को के साथ, के को जे के साथ या जे को आई के साथ, तो आंसर हमेशा आएगा नेगेटिव। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट आइडेंटिटी, इनमें से कौन सी वाली आइडेंटिटी करेक्ट है। तो चले सबको देखते हैं वन बाय वन। आई क्रॉस आई से क्या आएगा, आई क्रॉस आई दोनों सेम वेक्टर्स है, और प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है कि जब भी दो सेम वेक्टर्स होंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा, तो ये तो गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट। बी को देखते आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ये ठीक है, अभी हमने बताया। जे क्रॉस के इज इक्वल टू जे, तो ये भी गलत है ना, क्योंकि जे क्रॉस के को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आई आना चाहिए, मिसिंग आई है यहाँ पर, तो ये भी गलत है। और डी को देखते हैं के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, के को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जे यूनिट वेक्टर मिलेगा। इज दिस करेक्ट, यस दिस इज आल्सो करेक्ट, तो ये दोनों हमारे ठीक है, करेक्ट है। अच्छा आगे जाते हैं। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू, ए क्रॉस बी से जो रिजल्ट आएगा तो वो किस चीज़ के परपेंडिकुलर होगा, वो बोथ ए एंड बी दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा हमेशा। 15 है क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड एज। अब ये इंपॉर्टेंट है कि टू डायमेंशन में यानी प्लेन में कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन नहीं है टू डायमेंशन में। क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो तो प्लेन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इनका जो रिजल्टेंट सी आएगा तो उसके लिए एक तीसरा डायमेंशन चाहिए ना, वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसका जो इससे जो प्लेन बनेगा, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो इससे ये जो प्लेन बन रही है तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो अब प्लेन में, टू डायमेंशनल प्लेन में तो तीसरा वेक्टर नहीं आ सकता, तो इस वजह से हम कहते हैं कि 2D में क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर हम तो इस तरह के MCQs को प्रैक्टिस करते हैं कि a इज इक्वल टू 2i प्लस जे। अब ये तो टू डायमेंशनल वेक्टर है, तो अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ये टू डायमेंशनल वेक्टर है लेकिन इसका जो थर्ड कंपोनेंट है वो जीरो होता है, जीरो के, यानी एक्चुअली में ये 3D स्पेस में लाई करता है बट थर्ड कंपोनेंट इसका जीरो होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अभी हमने पढ़ा कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगा ए बी प्लेन के। ए बी से क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा और उसके परपेंडिकुलर में इसका रिजल्टेंट होगा। अब ये हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इफ a इज इक्वल टू आई प्लस जे एंड b इज इक्वल टू आई माइनस जे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। तो हमने शॉर्टकट बताया ना, इसमें i भी है j भी है, इसमें i भी है j भी है, तो डायरेक्शन किस चीज़ के अलोंग होगा, k के अलोंग होगा हमेशा, जो मिसिंग वाला है उसके अलोंग होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इफ a एंड b आर एंटी पैरेलल देन a क्रॉस b इज 0। नेक्स्ट है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें क्या क्या देता है, तो ये हमें देता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसे हम कहते हैं, ये एक शेप होता है उसका एरिया हमें मिलता है
ए क्रॉस बी से। ये इसका एप्लीकेशन है कि ए क्रॉस बी वेक्टर हमें एरिया पैरेललोग्राम देता है। वैसे एरिया ऑफ स्क्वायर भी ए क्रॉस बी से आता है, ठीक है, स्क्वायर में भी दो वेक्टर्स होते हैं ना। सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो हम स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? सॉरी मैंने तो रेक्टेंगल शेप बना दिया, लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर एक ही चीज़ है। जिस रेक्टेंगल के सारे साइड्स इक्वल हो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो इन दोनों का एरिया भी हम ए क्रॉस बी से निकालते हैं, ठीक है। बट जनरली ये जो रेक्टेंगल है और स्क्वायर है, तो ये भी पैरेललोग्राम की ही स्पेशल केसेस है, पैरेललोग्राम की स्पेशल केसेस है। तो इस वजह से हम जनरल टर्म को प्रेफर करेंगे कि ए क्रॉस बी हमें पैरेललोग्राम की एरिया देता है। इतना मुश्किल नाम है। Which of the following gives the correct sequence of unit vectors cross product? यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट है, कहते हैं कि इनमें से कौन सा वाला सीक्वेंस ट्रू है। तो सबको देखते हैं वन बाय वन। ए है आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ठीक है, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, ठीक है, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। ये ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। अब बाकी को देखते हैं। बी में क्या, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस के, तो ये गलत हो गया। आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, ये भी गलत हो गया क्योंकि जीरो आता है, जे क्रॉस जे से भी जीरो आता है। तो दिस वाज डिस्कशन ऑफ एमसीक्यूज। आई होप कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।